कि हमने कहीं बाहर खाया, कुछ पार्टी में गए, खाना खाया और उसके बाद हमें लूज़ मोशंस आ गए। हमारे कंट्री में वैसे ये चीज़ें एंडेमिक हैं क्योंकि वाटर सप्लाई और इसकी हाइजीन का जो हमारा ये है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, तो ये लगभग सालों भर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में आपसे मैं बहुत ही कॉमन विषय के बारे में बात करूँगा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं फूड पॉइजनिंग। कि हमने कहीं बाहर खाया, कुछ पार्टी में गए, खाना खाया और उसके बाद हमें लूज़ मोशंस आ गए। तो देखिए, बहुत ही कॉमन सिम्टम है फूड पॉइजनिंग की। जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होती हैं इन्फेक्शन और दूसरी होती है प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन, यानी कि अगर खाना बहुत देर से स्टोर किया हुआ था और उसमें कुछ बैक्टीरिया हो तो उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन, जैसे स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स उसमें होते हैं। जनरली प्रॉपरली अगर खाना रेफ्रिजरेटेड नहीं हो और स्टोर प्रॉपरली ना किया गया हो, मेनली रेफ्रिजरेशन का इशू, तो उसमें टॉक्सिन्स बन जाते हैं। तो ये हमने खाना खाया और उससे डायरिया हो जाएगा। दूसरी होती है इन्फेक्टिव एजेंट्स, यानी कि फूड और पानी ये कंटामिनेट अगर हो। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, खास करके गर्मियों और मानसून के पीरियड में। हमारे कंट्री में वैसे ये चीज़ें एंडेमिक हैं क्योंकि वाटर सप्लाई और इसकी हाइजीन का जो हमारा ये है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है, तो ये लगभग सालों भर होता है। बट इसमें जो पैथोजेनिक ऑर्गन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरसेस जो होते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या प्रोटोजोआ हो सकता है, जिसमें अमीबा सबसे कॉमन चीज़ है। अमीबिक डिसेंट्री एक कॉमन चीज़ है। तो इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ है लक्षण क्या होंगे। लक्षण होगा पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग या नोजिया, पेट में दर्द या फीवर। और जनरली इसका कोर्स जो होता है वो 1 दिन से 4-5 दिनों तक रहता है और जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होती है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो भी ये धीरे धीरे अपने आप ये सिम्टम्स रिजॉल्व कर जाते हैं। तो हम कैसे ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग है, वायरल डायरिया है, बैक्टीरियल डायरिया है। देखिए, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स तो नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको इशारा करती है। अगर आपने खाना खाया और 4 से 6 घंटे में सिम्टम शुरू हो गए तो ये मोस्टली प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन से होगा। इसमें नोजिया, वॉमिटिंग होगी, इसमें फीवर नहीं होगा, इसमें स्टूल में ब्लड नहीं आएगा और ये जनरली काफ़ी कम देर में, यानी कि 1 से 2 दिन में रिजॉल्व कर जाता है। कुछ लोगों को अगर, और इसमें जो हमें करने की ज़रूरत है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। अपनी फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखें, लिक्विड लें, किसी भी फॉर्म में लें। बच्चों में या एल्डरली में ORS और इस तरह के जो चीज़ें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप घर का बना नमक और चीनी डाल के नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, दही, लस्सी ले सकते हैं। जनरली इस फेज़ में आप लैक्टोज यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करें क्योंकि वो डायरिया को बढ़ा सकता है। बहुत हाई फाइबर फूड ना लें। सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी, दलिया, घर का बना हुआ, दही, नारियल पानी, ये चीज़ें, हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स लेना यूजुअली इसमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, पेट के दर्द के लिए, उल्टी के लिए और मोशंस का नंबर कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो आप ले सकते हैं। जो चीज़ देखने वाली होती है कि आपको यूरिन कितना आ रहा है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर बहुत वीकनेस लग रही है, यूरिन कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो अनकॉमनली इसमें एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम एडल्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं या जिनको अन्य कई बीमारियां हो, जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। उनको ज़रूर एडमिट कराएं क्योंकि किडनी पे असर आना डिहाइड्रेशन के कारण सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, मेनली सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दूसरी ग्रुप होती है वायरल डायरियाज। वायरल डायरियाज में भी अगेन फीवर हो सकता है, पेट में दर्द, उल्टी, बट इसमें यूजुअली स्टूल के साथ ब्लड नहीं आता है। वायरल डायरियाज भी बहुत कॉमन होते हैं। वायरल डायरियाज का टेस्ट मुश्किल है। कुछ टेस्ट अब होते हैं जिसमें हम वायरसेस को भी पिकअप कर सकते हैं, बट ये टेस्ट कॉस्टली होते हैं और हर इंसान जिसको लूज़ मोशन हो रहा हो थोड़े दिनों के सिम्टम्स में, उसके लिए कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है और इसमें मेरी सलाह रहेगी कि सिर्फ अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को परसिस्ट पे फोकस करें, एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करें और जो एट रिस्क लोग हैं, जो पहले मैंने बताया कोमॉर्बिड कंडीशन, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से एडमिट कराना चाहिए। अगर डायरिया के साथ बहुत तेज़ फीवर आ रहा हो, स्टूल में ब्लड आ रहा हो, तो ज़्यादातर ये चीज़ डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्रीज होती हैं, जिसमें कॉमन ऑर्गेनिजम्स शिगेला, ई कोलाई या फिर प्रोटोजोअल अमीबिक डिसेंट्री ये होती है। इसमें हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, 3 से 5 दिनों का सिंपल एंटीबायोटिक्स। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो एडमिशन के ज़रिए इंट्रावीनस, अगर बिल्कुल ओरल इंटेक नहीं हो रहा हो, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर इसमें एडमिशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। इन फॉर्म्स ऑफ डायरियाज़ के कुछ सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को रेयर इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस हो सकती हैं, बट ये बहुत ही अनकॉमन है। 99.5% प्लस लोग इससे बहुत ही आसानी से रिकवर कर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो बैक्टीरियल डायरिया के हैं, अमीबिक कोलाइटिस के हैं, उनको एंटीबायोटिक्स की थोड़ी ज़रूरत होती है। टेस्ट के तौर पे ज़्यादातर लोगों को किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी, अगर पस सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है स्टूल में, तो आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। इम्यूनोसप्रेस्ड लोग जो होते हैं, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको डायरिया हुआ है, तो उसमें हम निश्चित रूप से ऑर्गेनिज्म के लिए चिंतित रहते हैं, उसको हम पिकअप करते हैं। तो ये कॉमन इन्फेक्टिव डायरियाज़ हैं जिनको हम, या नॉन इन्फेक्टिव डायरियाज़ जो मैंने बताया, जो प्री फॉर्म टॉक्सिन से होते हैं, हम जनरली फूड पॉइजनिंग के तौर पे जिनको हम रेफ़र करते हैं बोलचाल की भाषा में। ज़्यादातर लोग सेल्फ रिकवर होते हैं, ज़्यादातर लोगों को सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है उसको एडमिट कराएं और एंटीबायोटिक लेने से बचें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।